वेलकम 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 टू दी कामा हॉरर। देखिए ये जो कहानी है ये मेनली 3 लोगों की है, अंजलि, अजय, अकीरा। देखिए ये जो अंजलि और अजय है उन्होंने बचपन से ही अपनी पढ़ाई साथ साथ एक ही स्कूल में की थी। वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे और दिल ही दिल एक दूसरे से प्यार भी करते थे। उन्होंने फैसला किया था कि वो आगे की पढ़ाई भी साथ साथ एक ही कॉलेज में करेंगे, लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि कॉलेज में आगे चलकर उनकी लव स्टोरी में एक ऐसा प्लान एंटर करेगा जिसकी वजह से उनकी लव स्टोरी कभी भी पूरी ना हो सके, और वो विलन होगा अकीरा। अजय और अंजलि लगभग 25 साल के नरमदिल, खुशमिजाज और फ्रेंडली कपल थे जो कि मेडिकल स्टूडेंट थे। उन्होंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए एक बहुत ही फेमस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था जो कि उनके घर से काफ़ी दूर था। मेडिकल कॉलेज उनके घर से दूर होने के कारण उन्होंने कॉलेज के पास के ही हॉस्टल ज्वाइन कर लिए। कुछ दिनों बाद उनकी क्लासेज स्टार्ट हो गई और वे अपने घर छोड़कर हॉस्टल में शिफ्ट हो गए, लेकिन शायद वे नहीं जानते थे कि कॉलेज में उनके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से वे अब कभी भी अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। अंजलि और अजय की क्लासेज स्टार्ट होती हैं और वो पहले दिन से ही कॉलेज जाना शुरू कर देते हैं। कॉलेज में वे अपने काफ़ी सारे क्लासमेट से मिलते हैं, जिनमें से कई सारे क्लासमेट उनके दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन क्लास में भी एक ऐसे लड़के को भी देखते हैं जो कि सबसे अलग एक कोने में बिल्कुल शांत बैठा था, जिसका नाम था अकीरा। वे दोनों उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। अंजलि अजय रोज सुबह अपने कॉलेज जाते, पूरे दिन पढ़ाई करते और शाम होने तक अपने हॉस्टल रूम वापस आ जाया करते। वे दोनों रोज यही रूटीन फॉलो करते और उन्हें यह रूटीन फॉलो करते करते लगभग 5 से 6 महीने बीत चुके थे। इन 5 से 6 महीने में उनके साथ काफ़ी कुछ हुआ था, लेकिन 5 से 6 महीने के इस टाइम पीरियड में अंजलि ने एक चीज़ नोटिस की थी कि जो अकीरा था वो उसे बहुत अजीब तरह से घूरता रहता था। अंजलि ने उसे काफ़ी बार इग्नोर करने की कोशिश की थी, लेकिन अकीरा की इस रोज की हरकत की वजह से वो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो अजय के पास जाती है और उसे इस बारे में बताती है, और वो अजय से कहती है कि वो अकीरा के पास जाकर उससे इस बारे में बातचीत करे। अजय अंजलि के कहने पर अकीरा के पास जाता है और उसे समझाता है और बताता है कि वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। अकीरा जैसे ही ये बात सुनता है वो अजय की तरफ गुस्से से घूर कर देखता है और उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। अंजलि और अजय को उसका ये अजीब बिहेवियर कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन वो दोनों उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देते। इसके बाद अकीरा कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं आता है और अंजलि अजय को लगता है कि शायद अकीरा उनकी बात समझ गया है और शायद अब वो उन्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अकीरा वापस से कॉलेज आना शुरू कर देता है और इस बार अकीरा पिछले दिनों से भी ज़्यादा खतरनाक और अजीब लग रहा था। इस बार कॉलेज आने के बाद अकीरा रोज रोज अंजलि और अजय का पीछा करना शुरू कर देता है। अंजलि और अजय जहाँ जाते अकीरा वहीं पर उनके पीछे पहुंच जाता और वो हमेशा उनके पीछे साए की तरह मंडराता रहता। एक रात अजय अपने हॉस्टल रूम में सो रहा था, तभी अचानक से उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। अजय आवाज़ देता है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। अजय फिर आवाज़ देता है, लेकिन फिर से बाहर से कोई जवाब नहीं आता। अजय डरता हुआ दरवाजे के पास जाता है और जब वो दरवाजे के सुराग से बाहर झांकता है तो वो देखता है कि अकीरा अपने हाथ में छुरा लिए खड़ा था। वो ये देखकर कांपने लगता है। अकीरा दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगता है। अजय अपने फ़ोन की तरफ भागता है और अंजलि को कॉल लगाने लगता है। अजय अंजलि को कुछ ज़्यादा बचा पाता उससे पहले ही काफ़ी देर हो चुकी। अकीरा रूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है और अजय को बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। उधर अंजलि कुछ समझ पाती उससे पहले ही कॉल कट हो जाती है। अकीरा यहीं शांत नहीं बैठता, वो अजय को मारने के बाद अंजलि के हॉस्टल रूम पहुंच जाता है और उसके रूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है। वहां पहुंचकर अकीरा अंजलि को बुरी तरह से मारता है और उसका रेप कर देता है। रेप करने के बाद अकीरा अंजलि को भी बेरहमी से जान से मार देता है। इसके बाद अकीरा कॉलेज छोड़ देता है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अंजलि और अजय के माता पिता उसे काफ़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। देखिए कभी कभी कुछ शांत चेहरों के पीछे कुछ ऐसे शैतानी चेहरे छुपे होते हैं जिन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। आपके भी क्लास या कॉलेज में कोई ऐसा लड़का या लड़की है? नीचे ज़रूर बताना। चलिए आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए लव यू टू ऑल।